सुबह की ताजी हवा में एक अलग ही मिठास थी। बाजार में सड़क के किनारे अनीता देवी रोज की तरह अपने ठेले पर ताजे ताजे पके हुए सेब बेच रही थी। लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनीता के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। अनीता देवी का एक ही बेटा था, रोहन, जिसको उसने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। अनीता को अपने बेटे रोहन पर बहुत ही गर्व था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपका बेटा रोहन क्या करता है, अनीता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, मेरा बेटा रोहन बॉर्डर पर तैनात देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन अनीता देवी अपने बेटे रोहन बिना बताए ही बाजार में सेब बेच रही थी। अनीता हर आने जाने वाले को आवाज लगाती, आओ भाई, ताजा सेब हैं, मीठे हैं, ले जाओ सस्ते दाम में। कुछ लोग आते रुकते, भाव करते और चले जाते। कुछ लोग बस देखते हुए निकल जाते। पर अनीता की मुस्कान हमेशा बरकरार रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक बाइक सड़क के किनारे आकर रुकी। बाइक से एक दरोगा उतरा, कंधे पर सितारे जड़े हुए, आंखों में रौब और चेहरे पर अकड़। बाजार में हलचल मच गई। दरोगा गुप्ता सिंह सीधे अनीता के ठेले के पास पहुंचा। गुप्ता के साथ एक सिपाही और था, जो हर समय उसके साथ रहता था। दरोगा सीधे अनीता के ठेले की ओर बढ़ा। गुप्ता सिंह ने बिना कुछ कहे ठेले से एक चमकता हुआ सेब उठाया और खाने लगा। वाह, सेब तो बड़े मीठे हैं, अनीता बोली। साहब चाहें तो कुछ पैक कर दूं? ताजे हैं, घर ले जाइए, गुप्ता बोला। हाँ, 1 किलो कर दो, लेकिन देख कर ही देना, कहीं कोई खराब ना हो। अनीता ने झट 1 किलो सेब तोले और अच्छे से अखबार में लपेटकर एक थैले में डाल दिए। अनीता ने मुस्कुराते हुए सेबों से भरा हुआ थैला दरोगा गुप्ता सिंह को थमा दिया। उसी समय दरोगा बाइक को चालू करने लगा कि अनीता ने आवाज लगाई, साहब पैसे तो दीजिए। गुप्ता ने बाइक रोकी, गुस्से से मुड़ा। क्या कहा तूने? अनीता बोली। साहब, सेब के पैसे मांग रही हूं, मेहनत की कमाई है, गुप्ता ने सख्त आवाज में कहा। तू मुझसे पैसे मांगेगी? पता है मैं कौन हूं, अनीता शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली। साहब, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूं, किसी से भी फालतू के पैसे नहीं लेती। यह सुनकर गुप्ता का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा अंदर करवाने में, समझी? अनीता ने धीरे से कहा। साहब, मैं कोई मुफ्त के पैसे नहीं मांग रही, मेरे सेब हैं, मेरी मेहनत है, आपको पैसे देने ही होंगे। बस इतना कहना ही था कि गुप्ता सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने झटके से अपना हाथ उठाया और अनीता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अनीता का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। गुप्ता सिंह ने बाइक स्टार्ट की और बोला, अगर अगली बार ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की ना तो 1 मिनट भी लगेगी अंदर करने में। उसी समय गुप्ता सिंह ने गुस्से में ठेले को जोर से लात मारी और वहां से निकल गया। ठेले पर रखे सारे सेब सड़क पर बिखर गए। कई सेब लुढ़कते हुए नालियों तक पहुंच गए। अनीता के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस झुककर एक एक सेब उठाने लगी। सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई डर से, कोई शर्म से। अनीता बिना कुछ बोले फिर से सेब सजाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में आग जल चुकी थी। बाजार में अब सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे अपने ठेलों और दुकानों की तरफ लौट गए। कोई कुछ नहीं बोला। अनीता बिना कुछ बोले अपने ठेले के नीचे गिरे हुए सेब उठाकर फिर से साफ करने लगी। इसी बीच बाजार के कोने पर एक लड़का खड़ा था। नाम था सुरेश। उम्र कोई 25-26 साल के आसपास होगी। उसके हाथ में मोबाइल था और कैमरा ऑन। उसने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। दरोगा का सेब खाना, अनीता का पैसे मांगना, थप्पड़ और ठेला पलटना, सब कुछ। सुरेश वहीं पास की दुकान पर काम करता था और अनीता देवी को लंबे समय से जानता था। कई बार उससे सेब खरीद चुका था। वह जानता था कि यह महिला कोई आम औरत नहीं है। इसका बेटा रोहन आर्मी में आर्मी ऑफिसर है। यह वीडियो उसे भेजना बेहतर होगा। सुरेश ने फैसला किया, वीडियो रोहन तक पहुंचाना है। अगली सुबह बॉर्डर पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रोहन अपनी पोस्ट पर खड़ा था, हाथ में राइफल, आंखों में आग, चेहरे पर पसीना। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो ऊपर ही एक वीडियो दिखाई दिया। रोहन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने प्ले बटन दबाया तो उसके हाथ कांप गए। स्क्रीन पर उसकी मां थी, ठेले पर वही रोज का बाजार, और फिर उसने देखा
दरोगा गुप्ता सिंह का थप्पड़, उसकी मां का गिरा हुआ ठेला और सड़क पर बिखरे हुए सेब। कुछ सेकंड तक रोहन का चेहरा बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे समय रुक गया हो। फिर उसकी आंखों में आग भर गई। उसने मोबाइल जोर से पकड़ लिया, मुट्ठी कस गई। चारों ओर खामोशी थी, बस उसके सीने से उठती तेज सांसों की आवाज आ रही थी। वह वहीं खड़ा रहा कुछ देर, फिर अचानक हड़बड़ाकर अपने अधिकारी के पास गया। छुट्टी के लिए अपील की। तभी कमांडर ने सख्त आवाज में कहा, रोहन, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? रोहन ने बस इतना कहा, साहब, घर में एक जरूरी मामला है। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर कमांडर ने बिना सवाल किए रोहन को छुट्टी दे दी। अगले ही दिन रोहन अपने गांव पहुंचा। रास्ते भर उसके मन में गुस्सा और बेचैनी थी। घर पहुंचकर उसने देखा, उसकी मां अनीता देवी कमरे के एक कोने में उदास बैठी हुई है। अनीता मुस्कुराई। अरे रोहन, तू आ गया बेटा? रोहन पास जाकर अपनी मां के गले लग गया। कुछ देर तक चुप रहा, फिर पूछा, मां, कल बाजार में क्या हुआ था? अनीता ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा झगड़ा हो गया था। सब ठीक है। रोहन की आवाज भारी हो गई। मां, मैं पूछ रहा हूं कि कल क्या हुआ था? अनीता ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोली, रोहन बेटा, कल जब मैं बाजार में सेब बेच रही थी तो फ्री में सेब लेकर जाने लगा। मैंने पैसे मांगे तो बोला, तू मुझे जानती नहीं, 1 मिनट में अंदर कर दूंगा। समझी? ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत कर। समझी? अनीता ने सख्त आवाज में कहा। बेटा, वो बड़े लोग हैं, तू उनके साथ पंगा मत लेना। रोहन ने धीरे से कहा, मां, मैं सिर्फ सैनिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा भी हूं, और जिसने तुम्हारे साथ ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह रोहन ने साधारण कपड़े पहने और बाजार की ओर निकल गया। रोहन एक ऑटो में बैठकर थाने की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, साहब, इस रास्ते से तो लोग कम ही जाते हैं, पर मैं आपके कारण यहीं से जा रहा हूं। रोहन ने गंभीरता से पूछा, इस रास्ते में ऐसा क्या है? ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, साहब, इस रास्ते में थोड़ा आगे एक चेक पोस्ट है। वहां दरोगा गुप्ता सिंह और उनके कुछ लोग हैं। वो बिना बात के लोगों से फर्जी चालान काटते हैं, पैसे वसूलते हैं। अगर कोई मना करे तो उसे धमकाते हैं और कभी कभी तो मारते भी हैं। रोहन के चेहरे पर अब एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ ही देर में सामने पुलिस का चेक पोस्ट दिखाई दिया। सड़क पर एक बैरिकेड लगा था। वहां पहले से ही 2-3 सिपाही खड़े थे और एक गाड़ी रोककर फर्जी चालान बना रहे थे। उनके बीच में एक दरोगा खड़ा था, गुप्ता सिंह, हाथ में लाठी और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, दरोगा गुप्ता ने हाथ उठाकर कहा, ओए, कहां जा रहा है? रोक रोक इसको। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए ब्रेक लगाया। दरोगा गुप्ता ने पास आकर ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ ड्राइवर, कहां जा रहा है? सीधा चल, नीचे उतर। ड्राइवर कांपते हुए बोला, साहब, बस थाने तक जा रहा था। थाने? दरोगा ने गुस्से में कहा, अच्छा, थाने तक जा रहा है। अब यहीं पर चालान कटेगा तेरा। निकाल पैसे। ड्राइवर बोला, साहब, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? गलती? गुप्ता ने लाठी हवा में घुमाई। बहुत जुबान चलाता है तू। चल, 1000 रुपये निकाल चालान के। ड्राइवर घबराकर बोला, साहब, आज तो ज्यादा कमाई भी नहीं हुई है और मेरे सारे कागज पूरे हैं। उसने झट से बैग से सारे कागज निकाले और दरोगा को दिखाए। देख लीजिए साहब, सब पूरे हैं। गुप्ता सिंह ने एक नजर डाली, फिर सख्त आवाज में बोला, ज्यादा चालाक बनता है? मैं कह रहा हूं ना, पैसे निकाल, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। रोहन अब तक ऑटो में बैठा सब देख रहा था। फिर वह ऑटो से बाहर निकला। रोहन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आप इस आदमी से पैसे क्यों ले रहे हैं? इसके सारे कागज पूरे हैं। दरोगा गुप्ता ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गुस्से में बोला, अबे तू कौन है रे? बहुत बड़ा आदमी लगता है तू। ज्यादा जुबान मत चला, वरना 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? रोहन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। साहब, आप बिना वजह किसी से फर्जी चालान बनाकर पैसे नहीं ले सकते। ये कानून के खिलाफ है। इतना सुनते ही गुप्ता सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। वो बोला, अबे तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तू सिखाएगा मुझे कानून? और फिर गुप्ता सिंह ने बिना सोचे समझे रोहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऑटो ड्राइवर डर से पीछे हट गया। आसपास के 2 सिपाही चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की।
रोहन का चेहरा हल्का सा झुक गया। उसने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, साहब, अब देखना मैं क्या करता हूं। गुप्ता सिंह हंसा। जा जा, जो करना है कर ले। बहुत लोग आते हैं धमकी देने, लेकिन सबकी हवा निकाल देता हूं। रोहन ने बिना जवाब दिए ओमेंटो में बैठते हुए कहा, चलो। ओनाटो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार रोहन का चेहरा एकदम शांत था, खामोश तूफान जैसा। वो जानता था कि अब तो इस दरोगा को सबक सिखाना ही है। कुछ ही देर में रोहन थाने तक पहुंच गया। थाने के अंदर उस वक्त एसएचओ सिंह कुर्सी पर बैठा था, टेबल पर पैर रखे हुए चाय पी रहा था। सिपाही इधर उधर भाग दौड़ में लगे थे। रोहन अंदर गया और एसएचओ को बोला, साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एसएचओ अरविंद सिंह ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चल यहां से। रोहन ने कहा, साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। एसएचओ ने धीरे से कहा, रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले 1000 रुपये देने होंगे। रोहन बोला, साहब, रिपोर्ट तो फ्री में लिखी जाती है, फिर ये 1000 रुपये किस बात के? एसएचओ सख्त आवाज में बोला, पैसे तो देने ही होंगे, ये हमारे थाने का नियम है। उसी समय रोहन ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और एसएचओ को थमा दिए। एसएचओ ने बिना देरी किए पैसे अपनी जेब में डाल ली। एसएचओ बोला, तो अब बताओ किसकी रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? रोहन ने कहा, कल बाजार में आपके दरोगा गुप्ता सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां को थप्पड़ मारा, मैं उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। पूरा थाना कुछ पल के लिए चुप हो गया। एसएचओ हंसते हुए बोला, अरे वही सेब वाली औरत, तू उसका बेटा है? अच्छा, बड़ा जवान बेटा है उसका। रोहन की आंखें लाल थीं। उसने कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखो। एसएचओ पूरे गुस्से में बोला, मैं यहां मेरे ही थाने के दरोगा गुप्ता सिंह की रिपोर्ट नहीं लिख सकता, समझा क्या? रोहन बोला, साहब, यहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। दरोगा गुस्से से उठा, बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? ओर जा, तुझे जो करना है कर ले, ऊपर तक जा, नीचे तक जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। थाने के अंदर गूंजती हुई एसएचओ की बातों के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोहन ने गहरी सांस ली, अपने होंठ भींचे और बिना कुछ कहे थाने के बाहर निकल आया। धूप अब सिर पर चढ़ चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन रोहन का गुस्सा अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कदम भारी थे, चेहरा सख्त और आंखों में गुस्सा। थाने से बाहर निकलते ही सड़क पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन रोहन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रोहन ने अब ठान लिया था, बस अब दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ को सबक सिखाना ही पड़ेगा, कानून से ही सही, लेकिन ऐसा सबक जो जिंदगी भर याद रहे। वो पास की दुकान के सामने जाकर रुका और मोबाइल निकाला। मोबाइल के स्क्रीन पर कई नाम चमक रहे थे। उसने पहला फोन सीधा अपने बचपन के दोस्त अमित को लगाया। कॉल कुछ सेकंड तक बजती रही, फिर उधर से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? रोहन ने शांत आवाज में कहा, अमित, मैं रोहन बोल रहा हूं। अमित कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अरे रोहन, तू कितने दिन बाद फोन किया, कहां है तू? रोहन ने बिना किसी हंसी मजाक के जवाब दिया, अमित, ज्यादा बातों का वक्त नहीं है, आज शाम तक बाजार पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। अमित ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रोहन ने गहरी आवाज में कहा, सब ठीक नहीं है, लेकिन ठीक करना पड़ेगा। तू बस शाम तक पहुंच जा, बाकी सब बाजार में ही बताऊंगा। अमित ने बिना सवाल किए कहा, ठीक है भाई, मैं आता हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। रोहन ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। उसने दूसरा नंबर मिलाया। कुलदीप। कुलदीप उसके चाचा का बेटा था, जो पास के गांव में रहता था। फोन उठते ही उधर से आवाज आई, हाँ बोल रोहन, सब ठीक? रोहन बोला, कुलदीप, आज शाम तक बाजार पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। कुलदीप ने हंसते हुए पूछा, अरे क्या हुआ अचानक से? रोहन ने सख्त लहजे में कहा, हंसी मजाक का वक्त नहीं है, बात बहुत गंभीर है, जब पहुंच जाएगा तब सब बता दूंगा, बस ध्यान रखना, आज का दिन बहुत जरूरी है। कुलदीप ने तुरंत कहा, ठीक है भाई, जैसा कहे वैसा करूंगा, शाम तक पहुंचता हूं। अब रोहन ने तीसरा नंबर निकाला, उसका सबसे भरोसेमंद साथी, जो उसके साथ बॉर्डर पर ड्यूटी कर चुका था। नाम था कैप्टन आर्यन चौधरी। आर्यन वही था जो किसी भी हाल में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। फोन लगते ही उधर से भारी आवाज आई, ओ रोहन भाई, कैसे हो? रोहन की आवाज ठंडी थी, आर्यन, कुछ बात करनी है,
बहुत जरूरी। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मेरी माँ के साथ दरोगा गुप्ता सिंह ने बदतमीजी की है। उसे और एसएचओ दोनों को सबक सिखाना है, लेकिन कानूनी तरीके से। आज शाम तक बाजार पहुंचो, वहां सब बताऊंगा। आर्यन की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। रोहन, तू चिंता मत कर, मैं आज ही निकलता हूं। बस तू संभल कर रहना, रोहन ने कहा। मुझे डर नहीं है, लेकिन इस बार बात इज्जत की है, आर्यन ने कहा। समझ गया, मैं शाम तक पहुंचता हूं। तीनों कॉल खत्म होने के बाद रोहन ने मोबाइल को जेब में रखा। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। रोहन बाजार में ही था, तभी तीनों दोस्त बाजार पहुंच गए। रोहन ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। दरोगा और एसएचओ दोनों ने जो किया है उसका जवाब मिलेगा, लेकिन कानून के हिसाब से, अमित बोला। रोहन, आज अगर हम चुप रहे तो कल ये किसी और के साथ करेंगे, कुलदीप ने कहा। सही कहा अमित, अब बहुत हो गया, आर्यन ने धीरे से कहा। लेकिन हमें सब कुछ कानूनी तरीके से करना होगा, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। हमें डीएम मैडम से बात करनी होगी, वो ही सही रास्ता दिखा सकती हैं। चारों ने योजना बनाई और थाने की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर बाद चारों दोस्त थाने पहुंचे। जैसे ही वो थाने के अंदर गए, एसएचओ अरविंद सिंह मेज पर पैर रखकर बैठा था। बगल में दरोगा गुप्ता सिंह भी मौजूद था। दोनों के चेहरों पर वही पुराना रौब और वही अकड़ थी। जैसे ही उन्होंने रोहन को देखा, गुप्ता की आंखों में पहचान की चमक आई। वो मुस्कुराया, फिर ताना मारते हुए बोला, अरे अरे, ये तो वही सेब वाली औरत का बेटा है। क्या बात है, फिर से आ गया? क्या तमाशा करने आया है अब? एसओ अरविंद ने भी सिर उठाकर कहा। क्या बात है, अब की बार कौन सा ड्रामा लेकर आया है? और ये लोग कौन हैं तेरे साथ? रोहन ने बिना भाव बदले कहा। साहब, आज रिपोर्ट लिखवाने नहीं, बल्कि आज सच्चाई सामने आएगी, गुप्ता सिंह हंसा। सच? तेरा सच हमारे थाने में नहीं चलेगा। चलो निकलो सब यहां से, एसएचओ ने भी हाथ से इशारा करते हुए कहा। हमारा टाइम मत खराब करो, बहुत काम है। जहां जाना है जाओ, ये कोई सर्कस नहीं है कि रोज तमाशा करने आ जाओ। थाने का माहौल एकदम तना हुआ था। सिपाही भी कानाफूसी करने लगे थे। रोहन ने जेब से मोबाइल निकाला और बिना कुछ कहे मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजी। पूरा थाना चुप हो गया। रोहन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, नमस्ते मैडम, मैं आर्मी जवान रोहन वर्मा बोल रहा हूं। अभी मैं आपके जिले के मुख्य थाने में हूं। यहां मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप आ सकती हैं? फोन के दूसरी ओर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर डीएम की आवाज आई। क्या बात है रोहन, सब ठीक तो है? रोहन ने कहा। नहीं मैडम, सब ठीक नहीं है। यहां कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। डीएम सीमा की आवाज सख्त हो गई। ठीक है, मैं आती हूं 10 मिनट में। फोन कटते ही पूरे थाने में खामोशी छा गई। गुप्ता बोला, अरे कौन डीएम आएगी इतनी जल्दी? डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंज उठी। पूरा थाना जैसे अचानक हरकत में आ गया। सिपाही भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। थाने के बाहर काली एसयूवी गाड़ी आकर रुकी। नंबर प्लेट पर लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट सीमा वर्मा। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकली डीएम सीमा वर्मा। तेज चाल, आंखों में सख्ती और चेहरे पर वही रौब जिसकी चर्चा पूरे जिले में थी। उनके उतरते ही पूरा थाना एकदम सीधा हो गया। डीएम सीधे थाने के अंदर आईं। उनकी नजरें सीधी एसएचओ और दरोगा पर टिकी थीं। उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, अब बताओ क्या मामला है? रोहन ने कदम आगे बढ़ाया, हाथ में मोबाइल पकड़ा और सबके सामने कहा, मैडम, यही एसएचओ और यही दरोगा वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मां को भरे बाजार में थप्पड़ मारा। बाजार में फर्जी चालान काटे जाते हैं और रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। पूरा थाना सन्न रह गया। डीएम की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने एसएचओ की ओर मुड़कर कहा, क्या यह सच है एसएचओ? एसएचओ ने हकलाकर कहा, मैडम, ये झूठ बोल रहा है। हम तो। डीएम ने बीच में ही रोक दिया। चुप, पहले ये बताओ, रिपोर्ट लिखने के लिए रुपए क्यों मांगे गए? एसएचओ ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम, वो एक गलती हो गई होगी। गलती? डीएम की आवाज तेज हो गई। क्या यह थाना है या वसूली का अड्डा? जनता को डराकर पैसे लेते हो? जो पैसे ना दे उसे थप्पड़ मारते हो? गुप्ता सिंह ने बीच में बोलने की कोशिश की। मैडम, ये सब झूठ है। डीएम ने हाथ उठाया। बस एक शब्द और बोला तो वर्दी उतरवा दूंगी यहीं पर। पूरा कमरा खामोश। सिपाही दीवार के पास खड़े हो गए।
कोई हिल भी नहीं रहा था। डीएम ने अपनी जेब से पेन निकाली, टेबल पर रखी फाइल खींची और बोली, दरोगा गुप्ता सिंह और एसएचओ अरविंद सिंह, तुम दोनों को अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। और हाँ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।